हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार में शिखा में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ मैराथन क्लास मार्च 2024 की फुल करंट अफेयर्स है। ये मंथली करंट अफेयर्स जो कि मैं लाती हूँ, जनवरी की भी लाई थी, फरवरी की भी लाई थी, ये मार्च की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आपका देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश पर? चीन पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया है? थाईलैंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्रश्न 3 है, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री बनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना में पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो HPCL के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब है, वो भाग लेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो भारतीय जीवन बीमा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किसे UNDR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? तो कमल किशोर को। नेक्स्ट पे है, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालयों में को देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो सेनेगल में। नेक्स्ट पे है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियन में कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है, चैंपियन बना है? तो हरियाणा। नेक्स्ट पे है, हाल ही में दिनकर आस्थना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गमीबिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 16% की गिरावट हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सबसे पहले निर्मित स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर का बीड़ा उठाया है? तो IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक खरीद से। नेक्स्ट है, 2024 में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्रेलेजियम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनील शेट्टी किस खेल में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? तो वो फुटबॉल में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में विश्व रंगमंच कब मनाया गया? तो 27 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अभय ठाकुर किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो म्यांमार के। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किसे NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सदानंद दाते। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं। हाल ही में एवरी रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है?
तो नीरज चोपड़ा बने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए के किस राज्य में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में लक्ष्मी नारायण शेषू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे अभिनेता थे। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CVI GIL लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 kg युवा वर्ग ने किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनय ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पे है, हाल ही में जिनेवा में अंतर सदस्य संघ की 148 बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मैदिन पोया उत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा? तो इसरो। नेक्स्ट है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में ILP की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो बताइए। 83% युवा बेरोजगार हैं। नेक्स्ट भी है, कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो सऊदी अरब भाग ले रहा है। नेक्स्ट भी है, मार्च 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो यामिनी अय्यर ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस राज्य ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी की है? तो ब्राज़ील ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में किस IPL टीम ने IPL इतिहास में अब तक सबसे बड़े स्कोर रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में पहचाना गया है? तो LIC को पहचाना गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में पर्पल डे ऑफ एप्लीकेशन कब मनाया जा गया? तो 26 मार्च को। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में लुइस मोंटेगो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में किसे UPSC के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे है, हाल ही में किस हाई कोर्ट में मद्रासा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो मुंबई बना है। नेक्स्ट पे है, हाल ही में किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलर ग्रेट से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मगाही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? तो मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता है? तो कार्लोस सेज ने। नेक्स्ट पे है, हाल ही में बताइए, हाल ही में एक्सओमी ने पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक वाहन SU7 कहाँ लॉन्च किया है? तो चीन में लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने सिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा मंच लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति नाम रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सिल्वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? तो चंडीगढ़ करेगा। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियन का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट पे है, जिनेवा में अंतर संसद संघ IPU की 148 सभा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी ने किया है।
नेक्स्ट पे है इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियन ने 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिद रैना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट पे है मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता विनय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हैं? तो गोरखपुर। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या हैं? तो आकाशगंगा और आकाशगंगा में विलय। नेक्स्ट है आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना है? तो साइमन हैरिस बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कल्याण चालुक्य राजवंश का कितने साल पुराना कन्नौज शिलालेख गंगापुरम महाभू में पाया गया है? तो 9 साल बाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो ग्रिब इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ लॉयल सुएन जेसेनपेमा वाकचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो भूटान ने। नेक्स्ट पे है हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर टूर्नामेंट 24 कहाँ संपन्न हुई है? तो विशाखापट्टनम में संपन्न हुई है। हाल ही में भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत ने $100 बिलियन का आधा निवेश किया है? तो नॉर्वे ने। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ 2 दिवस रंग बरसाओं प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो बेगूसराय में। नेक्स्ट पे है हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश ने लॉन्च किया जाएगा? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है हाल ही में एसपी ग्लोबल ने फाइनेंशियल 25 में भारत के जीडीपी वृद्धि करके कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.8%। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो डीसीबी बैंक में। नेक्स्ट है हाल ही में पेस्को किस देश के परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर लिया है? तो वियतनाम। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरी समुद्र की आयोस्पो पॉन्ड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? तो केरल। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय केरल में पारमाला पेड़ा उत्सव मनाया गया है। सेना ने किस देश की सीमा पर IDDIS सिस्टम तैनात किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट है हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 1961 में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति नियुक्त की है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्थिति क्या है? तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। नेक्स्ट है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मरियम मेनन मैथ्यू को। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए सिविजिल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जनता का चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट की अनुमति देना। नेक्स्ट है मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद डोलकिया। नेक्स्ट पे है हाल ही में घूमोर होली कहाँ मनाई गई है? तो बिहार में। नेक्स्ट पे है हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? तो जयन मूर्ति। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए वैक्यूम को 2 रिले उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो चीन है। नेक्स्ट है हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर DCA ने किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में डेविड सीडर का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे लेखक थे। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा बैंक
इंडिया स्टार्टअप ऐप $250 मिलियन ऋण देगा टू डीएसपी बैंक को। नेक्स्ट है हाल ही में ऐतिहासिक होल्ला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है तो सिख में। नेक्स्ट है हाल ही में विदेशी मंत्री जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं तो सिंगापुर। नेक्स्ट है हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है तो अमित शाह ने। नेक्स्ट है हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने के कारण किस देश ने छात्र वीज़ा नियम कड़े किए हैं तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों एआई से बचाने के लिए कानून को बनाया है तो टेनेसी। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ आम सड़े का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया गया है तो मिजोरम में। नेक्स्ट है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है तो DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है तो 24 मार्च को। नेक्स्ट है हाल ही में किस विद्यालय में NACC A++ मान्यता प्राप्त की है और अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की है तो पारुल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा अंग मिर्गी में सबसे अधिक प्रभावित होता है तो मस्तिष्क। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कार्यान्वित किसने किया है तो भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट पे चलते हैं मार्च 2024 में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पे चलते हैं हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है तो 23 मार्च को। नेक्स्ट पे है हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है तो मरियम मेनन मैथ्यू को। हाल ही में कहाँ निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है तो मैसूर। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है तो मटर। नेक्स्ट है हाल ही में कैग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने तो आयरलैंड। सूरत डायमंड पोर्ट्स का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है तो गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट है हाल ही में भारत किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्त सहायता देने की घोषणा की है तो भूटान। हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने तो जी साथियन। SBI कार्ड के साथ किसके साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा तो टाइटन। किस राज्य में 6 विरासत स्थलों में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे है हाल ही में अर्थ पावर 2024 कब आयोजित हुआ है तो 23 मार्च को। नेक्स्ट है हाल ही में IMF किस देश में 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो विराट कोहली बने हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है तो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। नेक्स्ट है मार्च 2024 में मध्य प्रदेश में कितने विरासत स्थलों में यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है तो कितने 6। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत में सबसे बड़े अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया है तो दिल्ली में किया गया है। भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया है तो उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये पार्ट 1 में है। इसका पार्ट 2 भी मैं कल लेकर के आऊँगी।
आप लोग पार्ट 1 तक की तब तक की रिवीजन करिएगा, क्योंकि एक साथ होने के बाद आप लोग रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और लर्न भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं ये आज यहीं तक की वीडियो रखती हूँ। आप लोग रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रखते हैं, फिर आप लोग बोर होने लगोगे, तो इसलिए पार्ट 2 पे मैं कराऊँगी। तो तब तक के लिए बने रहिए। तो तब तक की बने रहिए आप लोग अपने चैनल रोजगार विद शिखा में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद।